ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों देखिए, मैं आज फिर उपस्थित हूँ आपसे एक इम्पोर्टेंट वार्ता करने के लिए। देखिए, वार्ता बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि आप इसको स्किप करके न देखें, पूरा का पूरा शुरू से आखिर तक देखें। और देखिए, चंद्र राशि पे आधारित है, चंद्र राशि से देख सकते हैं, लग्न राशि से भी देख सकते हैं, और दोनों में से कुछ नहीं पता आपको तो फिर नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो अभी मित्रों मैं जो चर्चा करूंगा देखिए, आपको अगर अच्छी लगे, पसंद आए, समझ में आए और लगे कि हाँ कुछ मेरा बताना सार्थक है, तो फिर लाइक तो बनता है। लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ मिले। और देखिए, जाते जाते कमेंट में कुछ लिखना चाहें, कुछ बुराई करना चाहें बुराई करिए, तारीफ करना चाहें तारीफ करिए, और कुछ नहीं करना चाहते तो भगवान गणेश महागणेशाय नमः तो लिखिए, भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मित्रों तो देखिए, मैं अभी यहाँ क्या चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, मैं एक इम्पोर्टेंट चर्चा, मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेज आए और कुछ जन्म पत्री जैसे होती है, लड़का लड़की की मैचिंग कराते हैं वो। तो एक तो मैचिंग कराना क्या मतलब उसका, और कितना मतलब गुण मिलने चाहिए, क्या होना चाहिए, एक तो मैं इसके बारे में कुछ आपको बताऊं। और दूसरी इसी में ही आता है मंगल दोष, कि साहब मांगलिक है, बच्चा है, लड़की लड़का, उसके लिए क्या करें। तो उसके ऊपर मैं थोड़ी बात करना चाहता था आपसे। देखिए, लड़का और लड़की का मैत्री जो कराते हैं, यानी जो मैचिंग कराते हैं, उसमें देखा जाता है, देखिए, नाड़ी दोष, मुकुट दोष, तारा मैत्री, मतलब ये 36 पॉइंट कुल आते हैं। उसमें से कहते यही है कि आधे तो मिलने चाहिए कम से कम। और देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 25 मिल जाएं या 30 मिल जाएं और फिर भी शादी अच्छी नहीं होती। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ज़्यादा जो है मैचिंग के ऊपर बहुत बल नहीं देना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सी जगह कम पाया गया। मैंने देखा कि कम गुण मिलने वाली लड़कियां और लड़कों के बीच में काफ़ी अच्छा रहा। कैसे प्राकृतिक है, क्या है, कैसा गुण, तो 16 ही मिल रहे थे, लेकिन वो बड़ा अच्छा संबंध रहा, बड़ा घर को अच्छा संभाला लड़की ला करके। और एक ऐसी लड़की थी जिसके 26 मिल रहे थे और 30 मिल रहे थे, और वो भी घर में झगड़ा रहता था, टेंशन रहती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, वैसे तो विचार मानते हैं लोग, कुछ कास्ट में खास तौर से कहते हैं भाई कि नाड़ी दोष। अब मैं नाड़ी का कहता हूँ कि हाँ, नाड़ी 3 नाड़ी जो होती हैं उनमें से जो सेम नाड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर मध्य है तो दोनों की मध्य नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो इसको कहता हूँ कि रक्त यानी ब्लड मैचिंग के बारे में बात करता हूँ मैं। ब्लड मैचिंग कराइए आप। देखिए, RH नेगेटिव पॉजिटिव वो नहीं होने चाहिए एक साथ, दोनों का मतलब ग्रुप जो है RH नेगेटिव या पॉजिटिव अलग अलग नहीं होना चाहिए। उसमें फिर संतान उत्पत्ति में दिक्कत आती है, संतान के ठहरने में दिक्कत आती है, एबॉर्शंस की थ्रेटनिंग होती है। तो ये सब कुंडली मैचिंग के अलावा अगर आप ब्लड मैचिंग कराएं, वो ज़्यादा अच्छा है, जो कि लोग उसको ठीक नहीं मानते, लेकिन मैं समझता हूँ ब्लड मैचिंग, क्योंकि अक्सर जो संतान उत्पत्ति में, एबॉर्शंस में जो दिक्कत आती है वो ब्लड के ग्रुप की वजह से आती है। तो आप ध्यान रखिए, अगर एक का RH पॉजिटिव है तो दूसरे का पॉजिटिव ही रहना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी ग्रुप, ब्लड का ग्रुप अगर AB पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव वाला ना हो। और देखिए, कुछ लोग कहते हैं नाड़ी भी साहब ठीक है, मैं नाड़ी को ब्लड से देता हूँ कि अगर मैंने ये पाया है कि नाड़ी अगर सेम हो, वहाँ भी संतान उत्पत्ति में दिक्कत आती है, यानी संतान, एबॉर्शंस, थ्रेटनिंग टू एबॉर्शंस, कि आपका गर्भाधान तो हो गया, लेकिन 2 महीने, 3 महीने, 3 महीने तक बच्चा गिर जाता है या एबॉर्शन हो जाता है। अक्सर बहुत पाया गया
जिनकी नाड़ी सेम रहती है, या विलम्ब से संतान होती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत अगर आपने मैच कराया है तो नाड़ी का तो वैसे तो हर चीज़ के उपाय बताए गए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ब्लड का खास तौर से देखा जाए तो संतान उत्पत्ति में दिक्कत नहीं आएगी और कोई एबॉर्शन नहीं होगा। प्लस देखिए कहते हैं तारा मैत्री, यानी आपके स्टार्स में दोनों में मैत्री है कि नहीं है, बहुत ज़रूरी है। तो वो देख लीजिए कि भाई दोनों का मैत्री है कि नहीं है, भुकुट और देखिए प्रेम आपस में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वो वैसे तो आप कराएं मैचिंग, ठीक है, लेकिन 18 गुण के बाद तो यस कर देना चाहिए। और अगर लड़की वाकई में पसंद है, लड़का एक दूसरे को पसंद है और 18 से कम भी है, तो मैं समझता हूँ कि उसको इग्नोर करके शादी कर देना चाहिए और फिर आगे फिर ईश्वर की मर्जी है। लेकिन अगर अच्छी परिवार है, अच्छा संबंध है, तो उतना जोर मत दीजिए कि साहब नाड़ी नहीं मिल रही है या तारा मैत्री नहीं है, तो उसको थोड़ा सा। और देखिए इसके अलावा मैं समझता हूँ एक और जो कहा जाता है मांगलिक दोष शादी की मैचिंग में, वो मांगलिक दोष क्या है और उसमें कितना उसके लिए ज़रूरी है उसको देखना। तो देखिए मंगल आपकी कुंडली में अगर आप देखें भाई, तो मंगल जो है पहले भाव में 1, 4, 7, 8 और 12, मतलब 1, 4, 7, और इसमें मतलब 7 और 8 और 12 ये भाव में जब मंगल होता है तो ये एक वी शेप का बन जाता है, यानी 12 से लेकर के 4 तक। तो ये जो मंगल इन भाव में हो अगर, तो मांगलिक कहा जाता है। अब इसमें देखिए ये भी है कि कौन से लग्न में है मंगल, कितना मतलब प्रभावी है, कितना स्ट्रॉन्ग है, मंगल अपनी राशि का है, किस राशि में बैठा है स्ट्रॉन्ग, तो उसको फिर स्ट्रॉन्ग मांगलिक कह देते हैं। लेकिन अगर लड़की या लड़का उसका, लड़की अगर देखिए ये कहा जाता है कि दोनों मांगलिक हों तो कोई बात नहीं, पर मैं ये नहीं समझता हूँ। मैंने ये पाया जो लोग कहते हैं कि अगर एक लड़की मांगलिक है या लड़का मांगलिक है दूसरा नहीं है तो शादी नहीं करनी चाहिए, उसमें जीवन का खतरा होता है। पर मैंने तो भाई ये पाया कि अगर दोनों ही मांगलिक हैं तो और ज़्यादा खतरा होता है। क्यों भाई, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए मंगल जो है ऊर्जा है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, या क्रोध है क्योंकि रेड प्लेनेट है, फायरी प्लेनेट है। तो मंगल जब स्ट्रांग होता है तो वो व्यक्ति ऊर्जा में तेज, बोलने में तेज होता है, एनर्जीफुल। तो अगर उसने, अगर मान लीजिए आदमी मांगलिक है, उसने कुछ कहा तो लड़की भी मांगलिक है तो उसका तुरंत जवाब देगी वो, क्योंकि वो भी मांगलिक है, वो भी ऊर्जामान है, वो भी क्रोध में है, वो भी फायरी प्लेनेट उसका स्ट्रांग है। तो अगर एक आदमी ने कुछ कहा बातचीत में कुछ, तो दूसरे ने उत्तर पलट के जवाब दे दिया, तो बात बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी ना। और एक दूसरे ऐसे ही बोलते रहेंगे तो फिर बात बढ़ती जाएगी। तो मैं तो ये समझता हूँ दोनों ही मांगलिक हैं अगर, तो ज़्यादा खतरनाक है, उनमें लड़ाई ज़्यादा होगी। और एक मांगलिक है एक नहीं है, तो एक मांगलिक वाले ने कुछ कह दिया, कोई गुस्से में कुछ, तो दूसरा तो शांत प्रवृत्ति का है उसका मंगल, तो वो शांत रहेगा, तो वो कुछ पलट के कुछ नहीं कहेगा मान लो, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति में है ही नहीं, तो मामला शांत हो जाएगा, दब जाएगा। तो ये जो कहते हैं लोग कि एक लड़की मांगलिक है तो लड़का भी मांगलिक हो, या लड़का मांगलिक है तो लड़की भी मांगलिक हो, तभी अच्छा रहता है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि दोनों मांगलिक हों तो ज़्यादा अच्छा है, बल्कि मेरे तो ख्याल से दोनों मांगलिक हों तो दोनों स्ट्रांग हो जाते हैं, और फिर वाद विवाद और यानी यहाँ तक नौबत आती है कि लड़ाई तलाक तक पहुँच जाती है। मैंने तो ये पाया कि दोनों ही मांगलिक हैं, दोनों ही एनर्जीफुल हैं, दोनों ही रेड प्लैनेट से प्रभावित हैं, दोनों ही स्ट्रांग ऊर्जा वाले हैं, दोनों का ही वाणी में क्रोध है, तो भाई कैसे शांत हो जाएंगे वो। इसलिए दोनों ही मांगलिक होते हैं, तो मैं तो ज़्यादा पाया है कि वो आपस में झगड़े ज़्यादा रहते हैं। इसलिए फिर भी लोगों को मन शांत करने, देखिए उज्जैन में एक मंगल का दोष निवारण का मंदिर भी है, तो वहाँ जाकर के लोग कराते हैं पूजा पाठ। तो मैं ये समझता हूँ करा लीजिए, उससे देखिए मन को थोड़ा सा सांत्वना मिलती है, मन को यानी मन खुश रहता है। मन खुश रहेगा तो फिर
वैसे भी खराब कोई बात नहीं होगी। हमने तो कहीं उपाय करा लिया था, इसलिए उपाय करा लीजिए। लेकिन वैसे भी ये भी कहते हैं कि अगर एक मंगलिक है दूसरा नहीं है तो शादी के पूर्व आप घट विवाह करा लीजिए, मतलब घड़े के साथ या केले के पेड़ के साथ भावना डलवा दीजिए, तो वो मांगलिक दोष भी खत्म हो जाता है। जो कुछ बुरा होना होता है वो पेड़ के साथ उसका होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि भाई एक मंगली है एक नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ, ये ठीक है उपाय करा लीजिए आप, लेकिन मंगल दोष मेरे ख्याल से तो ये केवल चला आ रहा है। कुछ बहुत कट्टरपंथी जो पंडित है, ब्राह्मण या जो भी हैं, वो कुछ भी कह लीजिए पूजा पाठ के लिए ऐसा डरा रखा है उसमें कि डर के मारे आदमी जो है भाई मंगल दोष। अरे मंगल दोष हुआ तो क्या हुआ, यानी मंगल दोष क्या हुआ? एक का मंगल प्रबल है, इसका मतलब उसमें रक्त प्रवाह तेज है, उसमें ऊर्जा एनर्जी ज्यादा है, थोड़ा क्रोध ज्यादा है। तो वो जब जोर से बोले तो तुम वहां से हट जाओ, चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा मंगल शांत है तो उसके सामने मत पड़ो। अगर दोनों में से एक अगर किसी बात पर नाराज है, बोल रहा है, गुस्सा है, तो दूसरा वहां से अवॉइड करके हट जाए तो अपना भी खत्म हो जाएगा। उसके मतलब कभी आपस में लड़ाई झगड़े के शांत करने के उपाय होते हैं, लेकिन अगर दोनों ही मंगली हैं तो वो शांत नहीं होगा। भाई लड़की कहेगी मैं भी कोई तुझसे कम नहीं हूँ, और लड़की अगर स्टार्ट किया कुछ तो लड़का कहेगा मैं क्या तुझसे कम हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मंगल दोष होता है, लेकिन इतना ज्यादा उसमें कट्टरपंथी नहीं होनी चाहिए कि साहब मंगल दोष है तो शादी नहीं करेंगे। मैं तो देखिए शादी कराई है, जानता हूँ मैं लोगों को जिनका मंगली, एक मंगली है और दूसरा मंगली नहीं है, और उनकी शादियां बहुत बढ़िया चल रही हैं, बहुत घर में प्रेम है, बहुत अच्छा संबंध है, और सब संतान मंतान भी सब कुछ है। तो ये कहना कि भाई कहाँ तक अच्छा सत्य है कि लड़के का मैचिंग, लड़का लड़की का मैच, भाई मैच मैं तो ये समझता हूँ आजकल साइंटिफिक युग में ब्लड मैचिंग कराइए आप, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और होल बॉडी टेस्टिंग कराइए, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, पैतृक बीमारी पहले से ही मान लीजिए कोई, तो जैसे डायबिटीज है तो उसका निवारण पहले देख लीजिए किसी के इनके घर में हिस्ट्री में, तो अवॉइड करिए, या उसका इलाज हो पहले, कि बाद में पता लगा सब शादी होते ही ये फिर ये परेशानी आ गई तो फिर झगड़ा हो कि साहब तुमने बताया नहीं, या लड़की को कोई देखिए मेंटल प्रॉब्लम हो, दौड़े वोड़े पड़ते हो, वो भी आती है, मिर्गी के दौड़े पड़ते हैं, बताया नहीं। ऐसी चीज़ें देखना चाहिए, मैच कराना चाहिए साइंटिफिकली कि कोई बीमारी तो नहीं है, कोई ज़्यादा ऐसा विशेष वो तो नहीं है जिसकी वजह से जो है संकट उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन ग्रह दोष तो भाई देखिए मैं नहीं समझता हूँ, हालांकि मैं एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा पढ़ता हूँ देखता हूँ, पर मैं उतना ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ कि भाई ग्रह मैचिंग से शादी कराएं ठीक है, लेकिन फिर मन में वो आता है कि भाई अगर हमने मैच करा लिया और नहीं मिल रहे हैं तो फिर वो मन में एक शंका बनी रहती है हमेशा, इसलिए नहीं कराएं तो अच्छा है। और भाई करा लिया है तो फिर तो उसका पालन करिए, फिर तो देखिए कि 18 से ऊपर 19, 20, 22, 26, 28 ऐसे गुण मिले तो और अच्छी बात है। और लेकिन और देखिए मांगलिक दोष को तो मैं तो दोष नहीं मानता हूँ, लेकिन अब ऐसे तो देखिए राहु और शनि भी है, उनका प्रभाव भी है। जिन घरों में मैं तो ये मानता हूँ किसी के अगर मंगल जैसे कि 1, 4, 7, 8, 12 घर में है, अगर राहु भी है इसमें मान लो किसी दूसरे का, या शनि भी है, तो वो मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। मैं तो राहु का और शनि का भी उन्हीं 1, 4, 7, 8, 12 भाव में होना भी मंगल दोष की ही तरह ही मानता हूँ, राहु हो या शनि हो, क्यों वो भी क्रूर ग्रह है, वो भी निगेटिव। मंगल जैसे पावरफुल एनर्जी ऊर्जा वाले हैं, तो शनि और राहु भी बहुत क्रूर ग्रह, बहुत शक्तिशाली और बहुत ही मतलब कष्ट देने वाले भी हैं। अगर आप अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, ईमानदार नहीं हैं, गरीबों को ध्यान नहीं रखते, भ्रष्टाचारी है, तो दंड मिलता ही मिलता है। तो शनि या राहु का भी 1, 4, 7, 8, 12 हाउस में होना भी मंगल जैसा ही मानता हूँ मैं, मंगल दोष। तो अगर किसी के मंगल ऐसे 1, 4, 7, 8, 12 भाव में है और दूसरे के राहु ऐसे किसी भाव में है और या शनि, तो वो मैं मानता हूँ वो कैंसिल हो जाते हैं।
कोई उनका बुरा असर फिर नहीं होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ज़्यादा मंगल दोष या ज़्यादा मैचिंग के पीछे मत पड़िए आप। अगर परिवार अच्छा है, पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, घर वाले सब समझदार ठीक ठाक हैं, तो आप शादी के लिए हाँ कर दीजिए। तो मित्रों, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा मैचिंग के चक्कर में पड़ के अच्छे अच्छे रिश्ते लोग ठुकरा देते हैं। वो फिर अब मानते हैं तो फिर तो मानना पड़ता है ना, वो फिर बाद में पछताते हैं, अरे हमने इतना अच्छा रिश्ता छोड़ दिया। इसलिए ज़्यादा आप मैचिंग के चक्कर में न पड़े। मित्रों, अब मैं विदा लूँगा। देखिए, नमस्कार।